जय श्री श्याम, राधे राधे। आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सकट चौथ माता जी का फास्ट हुआ ना, व्रत हुआ, उसमें हम सुन सकते हैं। तो सबसे पहले जयकारा लगाते हैं, बोलो गणेश जी महाराज की जय, जय गजानन जी की जय। तो एक बुढ़िया होती है, अंधी होती है। तो क्या होता है, वो बहुत गणेश जी की पूजा करती है। तो गणेश जी की पूजा करते करते गणेश जी एक दिन उनसे ना प्रसन्न हो जाते हैं। तो खुश हो जाते हैं, तो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं, बुढ़िया माँ मांग ले, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो बुढ़िया माँ कहती है, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। तो फिर हंसने लगते गणेश जी महाराज। कहते हैं, बुढ़िया माँ तुम तो बहुत बोली है, ठीक है मैं कल आऊँगा, तो सोच ले तुझे जो चाहिए फिर मुझे बता देना। वो चले जाते हैं, गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर बुढ़िया माँ सोचती है मैं क्या मांगूँ। फिर वो अपने बेटे बहू के पास जाती हैं। तो कहती हैं, बेटे से बोलती हैं कि मुझे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिया, उन्होंने बोला तुझे कुछ मांगना है तो बता क्या मांगना है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगूँ। बेटा बोलता है कि माँ तू धन मांग ले। फिर वो कहती है अच्छा। तो फिर वो अपने बहू के पास जाती है, उनकी बहू बोलती हैं आप एक काम करो, नाती पोते मांग लीजिए। तो फिर वो कहती है ठीक है। तो फिर इतने में वो अपने पड़ोस के पास जाती है, वो बुढ़िया बुढ़िया मांदी होती है। फिर वो बैठती है, उनके पास जाके बोलती है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांगूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती है आप तो धन भी छोड़ो माता जी, और नाती पोती भी छोड़ो, आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, आप अपनी आंखों की ज्योति मांग लो गणेश जी महाराज से, जिससे आप थोड़ा सा जो जीवन आप बिताओगे वो अपनी आंखों से देख के तो बिता सकते हो। वो कहती है ठीक है। फिर अगले दिन गणेश जी महाराज आते हैं। तो गणेश जी बुढ़िया माँ से बोलते हैं, माँ तूने सोचा क्या मांगना है। तो कहती हैं, तो फिर गणेश जी से बोलती हैं कि ठीक है मैं मांग लेती हूँ ना। फिर वो बुढ़िया माता बोलती है, 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, नाती पोते दो, परिवार का सुख दो, और अंत में मोक्ष दे। तो गणेश जी महाराज जी हंसते हैं। तो कहते, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला है वरदान देने के लिए, तो आपने जो भी मांगा है आपको सब मिलेगा। तथास्तु कह के गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे गणेश जी महाराज आपने बुढ़िया माता जी को दिया, वैसे सबके सभी को देना, सबके घर में सुख शांति रखना, सबको निरोगी काया देना, सबके घर में अच्छे से धन धन की सफल रहें सब अच्छे से, बस आपका आशीर्वाद सदा सबको मिलते रहे। जैसे जो भी ये कथा सुनेगा, हुंकारा भरेगा, उन सब पे आप अपनी कृपा बरसाना गणेश जी महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको सकट माता की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में कुम्हार रहता था। तो वो लोग बर्तन बनाते थे और आवा पकाते थे। तो एक दिन आवा नहीं पका, तो कुम्हार परेशान होने लग गया। तो कुम्हार ने सोचा मैं राजा के पास जाता हूँ, फिर मैं उनको बताता हूँ सब चीज़ें। तो वो राजा के पास गया कुम्हार। तो जाता है जैसे ही, तो बोलता है राजा ये आवा नहीं पका, मैं बहुत ट्राई किया, आवा पका ही नहीं। तो राजा भी परेशान हो जाते हैं। पहले तो एक दिन में पक जाता था। फिर वो अपने राज पंडित के पास जाते। फिर राज पंडित ने बोला आवा पकाओगे, हर बार जब भी आवा पकाओगे आप, पकने के टाइम पर आप एक बच्चे की बलि देना, तो आवा पक जाएगा तुम्हारा। तो राजा ने फिर ये ऐलान कर दिया पूरे गांव में, जब भी आवा पकेगा तो किसी भी परिवार में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। तो फिर एक परिवार की बारी आई, उसने अपने बच्चे को भेजा, फिर आवा पकाया उसने उसने आवे में बिठा दिया। इसी तरह से एक बुढ़िया माता थी जो सकट चौथ माता का व्रत रखती थी। तो फिर उस दिन उस बुढ़िया की बारी आई। वो बुढ़िया अकेली थी, एक बेटा था उसका खाली। तो उसका जो बेटा था, तो उसने सोचा मेरा तो एकमात्र सहारा है। अब उसकी बारी आई, राजा की आज्ञा थी, तो अब वो क्या करती। तो उसने सोचा भेजना पड़ेगा। फिर उसने उस दिन सकट माता का व्रत रखा था उसने। तो सकट माता का नाम लेके उसने भेज दिया उस लड़के को। उसको भेजने के बाद वो कुम्हार ले गया उसको, भेजा उसको। तो बुढ़िया माता ने उस बच्चे से कहा कि आज सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। तो बुढ़िया माता ने दूब का बीड़ा और सुपारी दी थी, और वो तिल दी थी थोड़ी सी। तिल देने के बाद उसने माता ने कहा कि आप ना बेटे जी जब बैठोगे तो चारों तरफ ना तिल डाल देना, और सकट माता का नाम लेके बैठ जाना आप। तो उसने बच्चे ने कहा ठीक है। तो वो कुम्हार उस बच्चे को ले जाता है, आवा पकाता है तो उस पर बिठा देता है। तो क्या होता है, एक ही दिन में आवा पक जाता है। कुम्हार दिखता है वैसे तो कई दिन लग जाते हैं, आज पता नहीं कैसे जल्दी से एक दिन में आवा पक गया। उसने देखा सुबह उठ के, वो लड़का भी जीवित होता है, आवा भी पक जाता है। तो सबको बताता है वो, फिर राजा को भी बताता है कि एक दिन में आवा पक गया और लड़का भी जीवित है। तो फिर राजा वो बुढ़िया माता जी को बुलाते हैं, तो कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो बुढ़िया माता बोलती है मैंने सकट चौथ माता का व्रत रखा था, मैंने उसको उसका प्रसाद दिया, तिल दिए थे, धूप की बीड़ा ये दी थी। मैंने कहा था माता रानी का नाम लेके चारों तरफ तिल डाल के आप बैठ जाना, और मैंने सकट माता से प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा
सही सलामत रहे। तो इसी तरह से और भी जो जीवित हो गए बच्चे, सभी के परिवार में से जो बच्चे गए थे सकट माता की कृपा से, तो इस तरह से पूरे गांव में सब जगह ये सकट माता चौथ का फिर सभी ने व्रत रखा। इसी तरह से तब से ये प्रचलित हो गया वहाँ कि सभी ही सकट चौथ माता का व्रत रखेंगे, जिससे सब अपने संतान की आयु लंबी मिलेगी उसे। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने उस बच्ची की रक्षा करी है, सभी के बच्चों की रक्षा करना, सभी के बच्चों को लंबी आयु देना, दीर्घायु देना, निरोगी काया देना, सभी के घर में परिवार में सब सुख शांति बनाए रखना, घर में सभी परिवार वालों की निरोगी काया देना, आयु लंबी देना, सबको ठीक ठाक रखना। हे चौथ माता की जय। बोलो सकट चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। हरे कृष्णा।